रिंकू सिंह नाम ही काफ़ी है। सोचिए, रिंकू सिंह पोछा लगाने का काम मिला था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो क्रिकेट खेलेंगे। आखिर करते भी क्या? उनके बाप दादाओं की एक जाति जो बनाई गई थी, मजदूर मजबूर, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो जातिगत पेशा नहीं अपनाएंगे। आज रिंकू सिंह की वजह से पूरा देश क्रिकेट देखने लगा। उससे पहले सूर्य कुमार यादव की वजह से देश क्रिकेट देखने लगा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कोई मामूली आदमी हूँ, लेकिन मैं पिछले 18 साल से क्रिकेट नहीं देख रहा था। मुझे याद है वो विनोद काम्बली का रोना ईडन गार्डन में सेमीफाइनल था श्रीलंका से, किस तरह से वो बैटिंग नहीं कर पाए। यहाँ के हुड़दंगी दर्शकों ने उस मैच को ख़राब कर दिया, जबकि विनोद काम्बली उस मैच को अपने कंधे पर खींच के ले जा सकते थे, लेकिन उस पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया, उस बैट्समैन पर जो दोहरा शतक लगाता था। खैर, उसके बाद कुछ और प्लेयर आए ओबीसी के, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूर्य कुमार यादव T20 में आए, आईपीएल कुछ लोगों ने देखा जिसमें थोड़ी डाइवर्सिटी आई थी, और वहीं से रिंकू सिंह का मैच मैंने केकेआर का देखा। मैंने अब तक रिंकू सिंह के जितने मैच देखे हैं उसमें उनको नॉट आउट देखा है, आउट होते हुए नहीं देखा। एक दिन LBW होते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने उनको बोल्ड होते हुए नहीं देखा है, कैच आउट होते हुए देखा है। क्या शानदार टाइमिंग है, क्या प्रदर्शन है। लेकिन रिंकू सिंह की दर्द की कहानी जानेंगे आप, रो देंगे आप। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रिंकू सिंह ने अपने लिए तय किया कि वो उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर सबको चलना है, जिसमें नाम है, शोहरत है, पैसा है, चाहे जितना तकलीफ हो। उनके भाई ने उनको एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा की नौकरी का अरेंजमेंट कर दिया था, उन्होंने उसको नहीं करना चाहा। ऐसे ही बहुजनों को नए लक्ष्य तय करने पड़ेंगे, जिद पालने पड़ेंगे, लेकिन राह में रोड़े बहुत आएंगे। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए तो कहते हैं, पद मतलब प्रतिष्ठा, पद मतलब पावर तो ले आओगे, लेकिन पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे। सोचिए, इस देश में ओलंपिक हो, वेट लिफ्टिंग हो, कुश्ती हो, तीरंदाजी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बाइचिंग भुटिया हो, छतरी हो, ये सारे कौन से खिलाड़ी हैं? ये सब किसान कम्युनिटी से हैं, ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, दक्षिण हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पैरों में ताकत है। क्रिकेट एक ऐसा खेल था जिसमें अनटचेबिलिटी को बरकरार रखा गया। दलित, पिछड़े, आदिवासियों को लंबे समय तक आने नहीं दिया गया। कभी किसी शहर के, कभी किसी जाति के 7-7 खिलाड़ी होते थे। लेकिन सोचिए, रिंकू सिंह ने क्रिकेट का कितना भला किया है कि मेरे जैसा आदमी जो पिछले 18 सालों से क्रिकेट को भूल चुका था, छोड़ चुका था, वो भी अब क्रिकेट देखने लगा है। क्योंकि रिंकू सिंह है, सूर्य कुमार यादव है, परवेश है, सिराज है, मोहम्मद शमी है, आपको बता दें कि कोई गायकवाड़ है। तो 6-6, 7-7 प्लेयर उस कम्युनिटी से हैं जिनको मौका नहीं मिलता था। और क्या शानदार प्रदर्शन। जायसवाल, जिनके पिता गोलगप्पे बेचते थे मुंबई में, और बच्चों को क्रिकेट खिलाया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक, जब तक सबको बराबर का मौका नहीं मिलेगा, तब तक यही यार। फिल्मों की क्या हालत हो गई, परिवारवाद ने और एलिटिज्म, उसको आप कह सकते। बहुत लोग बहुत सातिर हैं, नेपोटिज्म कहते हैं, परिवारवाद, जातिवाद नहीं दिखता है उनको। लेकिन सोचिए आप जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगा। अब दक्षिण की फिल्मों में क्या है, इतनी डाइवर्सिटी आ गई कि शानदार है। तो भारत के क्रिकेट में डाइवर्सिटी, लेकिन सोचिए रिंकू सिंह को क्या क्या झेलना पड़ा। 1997 का उनका जन्म है, 26 साल के हैं रिंकू, और लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। अब तो इंडिया में खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 19 में उनको मौका मिला। उसके बाद पहले उन्होंने किंग्स 11 पंजाब में भी उन्होंने मैच टीम में रहे, लेकिन उनको बहुत मौका नहीं मिला। सोचिए, किंग्स 11 पंजाब में, पंजाब किंग्स 11 में उनको मौका नहीं मिला, और उसके बाद वो फिर आईपीएल की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स में एक फिनिशर्स के तौर पे जाने गए। और क्या शानदार बैटिंग की उन्होंने, और वहीं से उनको पहचान मिलनी शुरू हो गई। सोचिए, वहीं से उनको पहचान मिलनी शुरू हो गई। लेकिन उनका बैटिंग प्रदर्शन आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। चाहे फर्स्ट क्लास में देखिए, 19 क्रिकेट में देखिए, उसका उस 19 सोचिए, उनका उत्तर प्रदेश 19 का कोई आंकड़ा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के पक्ष में उन्होंने किस तरह से बैटिंग की है वो भी मैं चाहूँगा कि वो दिखाऊंगा। लेकिन अब सोचिए, उनके जो सारे आंकड़े जो हैं वो मैं बता रहा हूँ। T20
11 इंटरनेशनल मैच खेला है उन्होंने, 7 इनिंग्स में 4 नॉट आउट है, 248 रन है और 68 का स्कोर है हाईएस्ट नॉट आउट पिछले मैच में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 42 मैचेस खेले हैं, 63 इनिंग है, नॉट आउट 11 है, 3007 रन, 163 का हाईएस्ट स्कोर है। तो ऐसा नहीं है कि रिंकू सिंह सिर्फ T20 खेलते हैं और लास्ट के ओवर में छक्के मारते हैं। शानदार बैट्समैन, इनको T20, टेस्ट और वनडे सब में मौका मिलना चाहिए। लिस्ट ये 55 मैच, 50 इनिंग, 13 नॉट आउट, 1844 रन, 104 का हाईएस्ट स्कोर है। T20 107 मैच खेला है, 95 इनिंग्स खेले हैं, 31 नॉट आउट हैं। सोचिए उसको बैट्समैन 79 का हाईएस्ट स्कोर है, जबकि उनको नीचे सोचिए रिंकू सिंह को बॉलर आउट ही नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा सितारा है टीम इंडिया का, उसको बॉलर आउट ही नहीं कर पाते हैं साहब। और रिंकू सिंह का ना ये नहीं कि फ्रंट फुट अच्छा है और बैक फुट खराब है, ऑफ साइड अच्छा है और ऑन साइड खराब है, गेंद को उसके मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। ये भी नहीं है कि कोई ऑफ साइड का गेंद है तो लेग साइड में मारना है, मतलब न फ्रंट फुट मजबूत है न बैक फुट कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है मजबूत कमज़ोर, सब जगहों पर सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं। फर्स्ट क्लास मैचेज का आंकड़ा नहीं है तो सोचिए किस तरह के हालात हैं और ये स्थिति है रिंकू सिंह की। आज का मैच ज़रूर देखिए और सोचिए सूर्य कुमार यादव जब आए थे तो 1.5 करोड़ लोग लाइव देखते थे, रिंकू सिंह की वजह से लोगों ने क्रिकेट देखना फिर से शुरू कर दिया है। तो शानदार है रिंकू सिंह का कैरियर। और सोचिए कि इस देश के, इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि लोहा पीटने वाले, पेड़ काटने वाले, हल चलाने वाले, दूध दुहने वाले, सफाई करने वाले, पोछा लगाने वाले बच्चों को जब मौका देंगे ना तब इस देश को, सोचिए वो चोपड़ा क्या है, किसान कम्युनिटी के हैं जो भाला फेंकते हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, तीरंदाजी में दीपिका, हिमा विश्वास, पीटी उषा कौन थी। इस देश के मेहनत कश लोगों के बच्चों को, नस्लों को आपको मौका देना पड़ेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि फेयर ट्रायल हो, फेयर सिलेक्शन हो। सब जानते हैं मोहम्मद शमी ने खुद कहा कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। जब वो ट्रायल देने गए थे उनके फादर नहीं खेल पाए, उनके फादर सपना देखते थे, फिर उनको कोलकाता गया, सड़कों पर सोना पड़ा। सोचिए रिंकू सिंह ने क्या क्या कहा जा रहा है कि आईपीएल में वो 4 सालों तक पानी पहुंचाते रहे, क्या क्या झेला होगा उस शख्स ने, कितना काबू रखा होगा अपने आप पर। और खाने के लिए घर में नहीं है, फादर उनके गैस सिलेंडर मतलब सिलेंडर सप्लाई करते हैं, उनका फिजिकल कंडीशंस देखिए। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में ओलंपिक में मेडल तभी आएंगे जब इस देश के तमाम लोगों को मौका मिलेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, राजीव शुक्ला जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो सोचिए राजीव शुक्ला का इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ कि वो बीसीसीआई में पिछले कितने सालों से मलाई खा रहे हैं, अभी भी वो बीसीसीआई में है, आईपीएल में है। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है राजीव शुक्ला पर। राजीव शुक्ला, अरे अमित शाह के बेटा तो अब आया है ना, इससे पहले कौन मजे खा रहा था। लालू यादव को किस तरह से बदनाम किया गया जब वो मुख्यमंत्री थे और बीसीसी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का उन्होंने अध्यक्ष कुछ बने थे, तो कहाँ तेजस्वी यादव को उन्होंने सेट कर दिया। सचिन ने जरूर टेस्ट अपने बेटा को सेट किया, क्या वो मेरिट से खेल रहा था? क्या रोहन गवास्कर मेरिट से खेल रहा था? सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर, सब ने अपने बच्चों को सेट करने की कोशिश की। लालू यादव ने कौन सा बच्चों को सेट कर लिया? और सोचिए अगर आईपीएल ना होता, अगर इतना बड़ा फॉर्मेट ना होता तो आपको रिंकू सिंह ना मिलता। जितना डाइवर्सिटी आएगी, जितना बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ जायसवाल हो, रिंकू सिंह हो, गिल हो, ऋतुराज हो, गायकवाड़ हो, ये सब प्लेयर आपको, सिराज हो, ये सब इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आईपीएल आया। जितना ज़्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स के मैदान होंगे इस देश को उतनी मजबूती मिलेगी। रिंकू सिंह का बैटिंग देखिए, शॉट सिलेक्शन देखिए, ऑफ साइड हो, ऑन साइड हो, बैक फुट हो, फ्रंट फुट हो, स्वीप शॉट हो, शानदार शॉट्स मारते हैं, हुक मारते हैं, लॉन्ग ऑन पर छक्का मारते हैं, पुल करते हैं गेंद को ऐसे जैसे लगता है कि कोई मतलब मामूली, मतलब विनोद कामली के बाद हमने फिर से मैच देखना शुरू किया। आज रिंकू सिंह का मैच है, अगर बारिश ना हो 8:30 बजे से ज़रूर देखिए। और अब फिर से मैं फिर कह रहा हूँ, क्रिकेट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्रिकेट में भारत ने तभी जीतना शुरू किया जब डाइवर्सिटी आई, जब कपिल आए टीम में, तब हम वर्ल्ड कप जीते। जब छोटे शहर से धोनी आए तो वर्ल्ड कप जीते।
विनोद कामली के साथ क्या हुआ, मुझे लगता है कि अब किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि बहुत डाइवर्स है। लेकिन मलाई खाने वाले राजीव शुक्ला जैसे लोगों से सावधान रहिए। सोचिए, आज राजीव शुक्ला संसद में धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, जो किसान जाति से आते हैं, उनको कह रहे हैं कि आप तो मलाई खा रहे हैं जाति के नाम पर, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर। वो राजीव शुक्ला जिनके सारे रिश्तेदार सेट हैं, जो लगातार बीसीसीआई की मलाई खा रहे हैं। मुझे तो इसके लिए जिस तरह से टीम का चयन हो रहा है, साथ साथ बुमराह हो, मैं तो अमित शाह के बेटे को धन्यवाद कहूँगा कि कम से कम इतना तो ट्रांसपेरेंसी, जैसे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी मिल रही है। भले आरएसएस के लोग हैं, लेकिन क्रिकेट में तो कोई आरएसएस का लोग नहीं है। कम से कम सबको मौका तो मिल रहा है। कांग्रेस के दौर में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लोकसभा में सांसद रेखा, मुस्लिम भी चुनना होता था तो एलीट क्लास के लोग चुनते थे, नहीं तो सबन वो तमाम लोग। सोचिए, आज लक्ष्मण यादव को नौकरी नहीं मिली। इन तमाम जो आज जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग बैठे हुए हैं मनुवादी, ये क्या पिछले मोदी के 10 साल में आ गए हैं? ये सब कांग्रेस के दौर में आए थे और अब इन्होंने अपना खाकी चड्डी दिखाना शुरू कर दिया है। जिनको कांग्रेस ने जाति की वजह से रखा था, अब वो सब के सब संघी निकल गए और बीजेपी के साथ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दो ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो बीजेपी की वजह से है। ये अलग बात है कि बीजेपी आरएसएस अपने विचारधारा देखकर लोगों को रख रही है, हम लोग उसको अपनी जाति का समझ रहे हैं। लेकिन ये सच है कि अगर आईपीएल ना होता और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। इस देश के गांव-गांव में ऐसे प्लेयर हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। सिर्फ बड़े शहरों का और एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं चल पाएंगे। तो रिंकू सिंह ने कई सारे मिथक तोड़े हैं और उससे कई हजार लाखों बच्चों की आंखों में सपने पलते होंगे कि हमें भी मौका मिलेगा। रिंकू सिंह एक उम्मीद के नाम है, मेहनत का नाम है, संघर्ष का नाम है। सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में तमाम कामों में मेहनत कश लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस देश का विडंबना देखिए कि जो मेहनत कश लोग थे उनको पढ़ाई से, खेल से, सिनेमा से, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स से दूर रखा गया। और वो लोग जो परजीवी हैं, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, उन्होंने तमाम उन जगहों पर कब्जा कर लिया। भले देश अच्छा वो ओलंपिक में खराब हो जाए, एशियन गेम्स में अच्छा ना करे, कॉमनवेल्थ में अच्छा ना करे, मेडल ना जीते, लेकिन कब्जा उन्हीं का रहेगा। इसलिए राजेंद्र सिंह प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो कॉन्स्पिरेसी करके ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे। इस देश में तमाम जगहों पर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, कॉरपोरेट सेक्टर, इन सब जगह पर जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक इस देश को और बेहतर चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप गांठ बांध लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।